हेलो गाइस, तो मैं लेकर आ गया हूँ एक न्यू एनीमे जिसका नाम है रीमेन। ये एक स्पोर्ट्स एनीमे है, लेकिन आप लोग अगर इसका एपिसोड 1 देख लेते हो तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आप लोग एपिसोड 2 के लिए एकदम तरस ही जाओगे। तो बिना और देरी के एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, पता नहीं आखिरकार मैं पानी के अंदर क्यों हूँ और मेरे ऊपर एक बॉल क्यों है, इसका तो कोई सेंस ही नहीं बनता। आखिरकार यहाँ पर चल कर रहा है। वो ये सब कुछ सोचकर परेशान हो ही रहा था, लेकिन तभी उसका आँख खुलता है और वो तो हॉस्पिटल के बेड पर होता है। वही उसकी साइड पर उसकी बहन बैठी हुई थी और वो तो बस फोन को ही देखे जा रही थी। और फिर वो बोलती है, बहुत समय हो गया है, अब मुझे घर वापस जाना चाहिए। लेकिन वो जैसे ही वहाँ से जाने लगती है तभी वो रियलाइज कर पाती है कि उसका भाई तो अब उठ चुका है, जो देखकर वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। फिर वो तुरंत डॉक्टर को बुलाने जाती है और बोलती है कि डॉक्टर, मेरा भाई उठ गया है। ठीक तभी हमें पता चलता है कि हमारा मेन कैरेक्टर तो 203 दिन सोकर अब उठा है, क्योंकि वो इतने वक्त से कोमा में चला गया था। जिसके बाद हमें हमारे मेन कैरेक्टर के पास्ट को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो वाटर पोलो खेला करता था मिडिल स्कूल के वक्त। और मेन कैरेक्टर हमें ये भी बताता है कि पता नहीं सभी लोग बोलते थे कि मैं बहुत ज्यादा अच्छा प्लेयर था, यहाँ तक कि हमारा एक टीम भी था जो कि नेशनल टूर्नामेंट में भी जीता था। और मेरा ये हादसा हुआ था जब हम गेम खत्म करने के बाद घर जा रहे थे और मेरी मॉम गाड़ी चला रही थी, और तब एक पोस्टर से हमारी कार की टक्कर हो गई और मैं कोमा में चला गया। और उसके बाद मैं लगभग 200 दिन तक कोमा में रहा। और इतने बड़े हादसा के बाद तो मेरे लास्ट 3 साल की जो भी मेमोरीज थी वो सब कुछ भी मैंने खो दिया था। मतलब कि वो जो गेम में खेला करता था वाटर पोलो, अब उसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। अब अगले सीन में हमारे मेन कैरेक्टर का फैमिली भी वहाँ पर होता है और वहीं पर वो अपने मन में सोचता है, ऐसा लग रहा है कि मैं फिर से 6th ग्रेड पर आ गया हूँ, क्योंकि मुझे बीच में कुछ भी याद नहीं है। और मेरी मम्मी पापा यहाँ तक कि मेरी बहन सभी बहुत ज्यादा बड़े बड़े लग रहे हैं। तभी उसकी मॉम बोलती है, तो फिर मिनाटो, क्या तुम्हें कुछ याद आया है? मिनाटो बोलता है, मुझे माफ कर देना, लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। जिसमें उसकी मॉम बोलती है, ठीक है कोई बात नहीं, तुम आराम से सब कुछ सोचो। वो लोग ऐसे बात कर ही रहे थे, ठीक तभी वहाँ पर कुछ लड़के आते हैं और वो लड़के तो मिनाटो को जिंदा देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं और उसको हक भी करते हैं। लेकिन जो मिनाटो है वो तो काफी ज्यादा कंफ्यूज था और वो बोलता है, मुझे माफ कर देना, लेकिन आखिरकार तुम लोग कौन हो? ये सुनकर तो वो सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी उसकी बहन बोलती है, भैया ये सभी आपके मिडिल स्कूल वाटर पोलो टीम के मेंबर्स है। मिनाटो तो ये सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वहीं पर तो और एक बंदा होता है जिसको देखकर मिनाटो कंफ्यूज था, लेकिन तभी उसकी मॉम बोलती है, ये तुम्हारे वाटर पोलो टीम का एडवाइजर बीजेन है। लेकिन मिनाटो का ये सब कुछ हरकतें देखकर तो एक लड़का कुछ भावुक हो जाता है और वो बोलता है, मिनाटो तुम इतना सब कुछ कैसे भूल सकते हो? तुम्हें सब कुछ याद करना ही पड़ेगा। क्या तुम भूल गए कि हम लोग शोकाकू इलाइट 4 थे? यहाँ तक कि हम लोगों ने नेशनल गेम भी जीता था। जिसमें मिनाटो उदास हो जाता है और बोलता है, मुझे माफ कर देना। अब हमें 4 महीने बाद का सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर कि मिनाटो को अब हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाता है और वो तो अपने मम्मी पापा के साथ घर पर ही जा रहा था। वहीं पर मिनाटो हमें बता रहा था कि 4 महीने हॉस्पिटल के रिहब के बाद मैं फिर से वापस घर आ ही गया और हम लोग हमारे डैड के शॉप में रहते हैं। और फिर अपने घर पर बहुत दिनों के बाद आकर तो काफी ज्यादा हैरान होता है और बोलता है, घर तो ज्यादा नहीं बदला, बिल्कुल पहले जैसा ही लग रहा है। लेकिन तभी अपने सामने कामेकिची को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और बोलता है, ये तो बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है। आसुमी बोलती है, ये तो बड़ा हो गए ना, क्योंकि 200 दिन जो बीत चुके हैं। और फिर आसुमी मिनाटो को बेवकूफ भी बोलती है और बोलती है, तुम तो बिल्कुल भी नहीं बदले। मिनाटो तो गुस्सा हो जाता है। आसुमी बोलती है, लेकिन मैं खुश हूँ क्योंकि तुम फिर से वापस आ गए। और ठीक तभी उसकी मॉम भी आती है और बोलती है, मैं भी बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि मैं तुम दोनों का एडियो को मिस कर रही थी। और फिर वो बोलती है, मिनाटो मुझे माफ कर देना, क्योंकि मेरे वजह से ये सब कुछ हुआ है, इन सब की जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ। मिनाटो बोलता है, आप चिंता मत करो मॉम, क्योंकि ये तो बस कुछ भी नहीं है। अच्छा बात तो ये है कि मैं फिर से वापस आ गया और सब कुछ ठीक है और अब हम फिर से सब कुछ स्टार्ट करेंगे। उसकी मॉम खुश आती है और बोलती है, हाँ बिल्कुल। मिनाटो बोलता है, तो फिर अगर मुझे सब कुछ फिर से स्टार्ट करना ही है, इसलिए मैं फिर से वाटर पोलो गेम खेलना शुरू करूंगा, क्योंकि मुझे फिर से चैंपियन बनना है। देन अगले सीन में मिनाटो अपने कमरे में होता है और उसके कमरे पर तो एक फोटो भी था, जिस फोटो में उन लोगों ने वाटर पोलो चैंपियन जीता था। तभी उसके बुक शेल्फ से एक वाटर पोलो का बुक होता है, जो कि वो निकल कर पढ़ने लगता है और उसमें वाटर पोलो का एक रूल लिखा था, जिसका नाम है रीमेन द वन टाइप ऑफ रूल वायोलेशन, जिसमें कि ओपोनेंट के गोल के बस 2 मीटर जाने से पहले बॉल को रिसीव करना होता है। लेकिन
लेकिन वो पढ़ने के बाद तो वो कंफ्यूज हो जाता है और गुस्सा होकर बोलता है मुझसे ये नहीं होगा। जिसके बाद वो फिर से अपने फोटो को देखने लगता है और बोलता है 3 साल पहले तो मेरी बॉडी काफी ज्यादा कमाल की थी, और फिर प्रेजेंट में जैसे ही वो अपना बॉडी देखता है तो वो तो बस हड्डियों का ढांचा होता है। जो देखकर वो परेशान होकर बोलता है मुझसे नहीं होगा, मैंने खाली खाली बोल दिया कि मैं फिर से वाटर पोलो गेम खेलना शुरू करूंगा। मुझे मॉम और बाकी सबसे फिर से माफी मांगना चाहिए कि मैं ये नहीं कर सकता। लेकिन जैसे ही सबको बताने के लिए जाता है तो उसके शॉप में तो लोग आए हुए थे और सभी लोग काफी ज्यादा बिजी थे, जिस वजह से वो चलते चलते बाहर घूमने निकल जाता है और फिर बोलता है मैंने तो बस ऐसे ही बोल दिया कि मैं फिर से वाटर पोलो खेलना शुरू करूंगा, लेकिन अभी जो मेरी हालत है मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता। तभी उसको एक बुक शॉप के बाहर पोस्टर दिखाई देता है, जिस पोस्टर में मिनाटो के 3 मेंबर्स के फोटो थे और उन लोगों का एक कंपटीशन बहुत ही जल्द पास आने वाला है, जिस वजह से उन लोगों को सपोर्ट करने के लिए बोला जा रहा है। और फिर उसको वहाँ पर एक मैगजीन भी दिखता है जहाँ पर कि उसके मेंबर्स के बारे में लिखा हुआ था, जहाँ पर लिखा था कि शोगाकुन हाई स्कूल के फर्स्ट ईयर के 3 लड़के अब इलाइट फोर्स से 3 मस्केटर्स हो गए हैं। और तभी मिनाटो को याद आता है कि उसका दोस्त ने तो उसको कहा था कि वो लोग पहले शोगाकु इलाइट 4 थे, लेकिन तभी दूसरे पत्ते में तो एक लड़की की फोटो होती है, जिसको देखकर तो मिनाटो काफी ज्यादा ब्लश करने लगता है और बोलता है चीनू कावाकुबा, ये तो पहले से भी ज्यादा और क्यूट हो गई है। ठीक तभी उसके साइड में तो एक लड़का आ जाता है और बोलता है मिनाटो सेनपाई, मैं आपको कब से ढूंढ रहा था और आप यहाँ पर बैठकर पढ़ रहे हो। मिनाटो बोलता है मुझे माफ कर देना, लेकिन तुम कौन हो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है। वो लड़का बोलता है क्या आप मुझे भूल गए, मैं एइतारू हूँ आपका जूनियर, आपने ही तो मुझे दिखाया था कि वाटर पोलो खेलने में कितना ज्यादा आनंद आता है, कितना ज्यादा मजा है। मिनाटो बोलता है मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है, तुम एक क्या बके जा रहे हो। एइतारो बोलता है खैर छोड़ो, तो आप कौन से हाई स्कूल में आप जाने वाले हो, क्योंकि जो शोकुगाकुन हाई स्कूल है उसका तो बहुत ही ज्यादा हाई कटअप जाता है, तो मुझे नहीं लगता कि आप उस हाई स्कूल में एडमिशन ले भी पाओगे, क्योंकि आप जिस हाई स्कूल में एडमिशन लोगे मैं भी वही स्कूल में जाऊंगा और आपके साथ वाटर पोलो खेलना शुरू करूंगा। वहीं पर एइतारो के ये सब कुछ बात सुनने के बाद तो मिनाटो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और बोलता है मैं तो स्कूल के बारे में बिल्कुल भूल ही गया था, मैं पिछली बार 9th ग्रेड में पढ़ता था, तो अब मैं तो हाई स्कूल में ही जाऊंगा। और फिर वो जल्दी से अपना डंडा लेकर वहाँ से भाग जाता है और बोलता है मुझे माफ कर देना, मुझे अब यहाँ से जल्दी जाना पड़ेगा। देन अगले सीन में मिनाटो को पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो तो कुछ भी समझ नहीं पा रहा था, जिस वजह से वो निराश होकर सो जाता है। और तभी उसको अपने दीवार पर एक डेंट दिखता है, ये देखकर वो काफी ज्यादा कंफ्यूज होकर बोलता है पता नहीं ये डेंट यहाँ पर कब पड़ा। अब अगले ही पल वो सभी एक साथ खाना खाने लगते हैं और तभी उसके डैड बोलते हैं हे मिनाटो, मैंने सुना है कि तुम फिर से पोलो खेलना शुरू करोगे। मिनाटो बोलता है मैं तो बस वैसे ही जोश में बोल दिया था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं वो फिर से एक्टिव कर पाऊंगा, क्योंकि मिडिल स्कूल में जो मिनाटो था वो डिफरेंट लेवल का था और फिलहाल में जो मिनाटो हूँ मुझसे तो ये नहीं हो सकता। वहीं पर उसकी ये सब बातें सुनकर तो उसकी मम्मी पापा यहाँ तक कि उसकी बहन भी काफी ज्यादा शॉक्ड होते हैं, लेकिन इसके बाद उसकी मॉम बोलती है ठीक है मिनाटो कोई बात नहीं, तुम्हें अभी पूरी तरीके से रेस्ट करना चाहिए, इन सब चीजों में जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, तुम जो भी डिसीजन लोगे उस पर सब कुछ तुम्हारे ऊपर ही होगा। ये सुनकर मिनाटो खुश हो जाता है और बोलता है इतना सब कुछ सुनने के बाद तो मुझे बहुत ही ज्यादा रिलीफ फील हो रहा है। तभी आसुमी बोलती है भैया आपको फिर से पढ़ाई स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि अभी आप पहले से भी ज्यादा बेवकूफ हो चुके हो। मिनाटो गुस्सा होकर बोलता है तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं है और एक बात मैं बेवकूफ नहीं हूँ। जिसके बाद तो वो दोनों ऐसे ही झगड़ने लगते है और उसकी मम्मी पापा तो उन दोनों को ऐसा देखकर काफी ज्यादा खुश थे, थोड़ा सा रिलीफ भी थे। देन अगले सीन में हम वही सीन को देख पाते हैं जहाँ पर कि मिनाटो और उसकी फैमिली कार में थे और उसकी मॉम का ध्यान हटने की वजह से उनका एक्सीडेंट होने वाला था। लेकिन तभी आसुमी की आँख खुलती है और वो तो सब कुछ सपने में देखकर बहुत ज्यादा डर गई थी। चिल्लाना सुनकर तो मिनाटो भी शॉक्ड होकर उसके कमरे में झांकने लगता है, लेकिन उसके कमरे में तो उसकी मम्मी पापा पहले से पहुंच जाते हैं और आसुमी को सहारा दे रहे थे। और ये सब कुछ देखने के बाद तो मिनाटो को काफी ज्यादा बुरा लगता है और वो बोलता है 3 साल पहले का एक्सीडेंट अभी तक मेरे फैमिली को खाए जा रहा है, ये एक्सीडेंट तो हमारी फैमिली के लिए एक ट्रॉमा बन चुका है। और ये सब कुछ सोचने के बाद तो वो टूट जाता है और रोने लगता है। देन अगले दिन में मिनाटो फुल जोश में था और वो तो पढ़ाई करना स्टार्ट कर देता है और फिर रिहब भी जाता है और फिर से पढ़ाई करता है और इसके बाद वो पढ़ाई करता है, रिहब जाता है, मांगा पढ़ता है, पढ़ाई करता है, रिहब जाता है और मांगा करता है। और ऐसे करते करते 8 महीना बीत जाता है और हमारे मिनाटो को रिक्का गाकुएन एक प्रेस्टिजियस एकेडमी के पास में
और एक एकेडमी था जिसका नाम था यामानामी, जो कि एक नॉर्मल हाई स्कूल था, उसमें एडमिशन मिल जाता है। अब अगले ही पल उस स्कूल में घूम रहा था और अपने मन में बोलता है अब मैं अपना न्यू स्कूल लाइफ बहुत ज्यादा एंजॉय करूंगा। लेकिन तभी उसके पीछे भागते हुए एक तरह आकर बोलता है मीनाटो सेनपाई, मैं आपको यहाँ पर देखकर काफी ज्यादा खुश हूँ। मीनाटो घबरा कर बोलता है आखिरकार तुम यहाँ पर कैसे पहुँचे? एक तरह बोलता है क्योंकि मैंने आसुमी से पूछा कि आप कौन से हाई स्कूल में जाने वाले हो, इसलिए मैं भी यहाँ पर आ ही गया। मीनाटो बोलता है ये सब तो ठीक है, लेकिन तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? एक तरह बोलता है क्योंकि आप यहाँ पर आए हो ताकि आप फिर से वाटर पोलो गेम खेल सको। यहाँ पर वाटर पोलो का एक क्लब भी है और मैं आपके साथ खेलना चाहता हूँ। मीनाटो बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं वाटर पोलो गेम नहीं खेलने वाला, मेरा ग्रेड कम आए थे इसलिए मुझे इसी एकेडमी में एडमिशन मिला। फिर वहाँ से भाग जाता है और वो सीधा अपने क्लास में आ जाता है और अपने क्लास में आकर मीनाटो बैठता ही है कि तभी वहाँ पर और एक बंदा आ जाता है और वो बोलता है सभी लोग सुनो, मैं वाटर पोलो टीम का कैप्टन हूँ जोजिमा, और अगर तुम में से कोई भी वाटर पोलो गेम खेलना चाहते हो तो हमारे वाटर पोलो क्लब में ज्वाइन हो सकते हो। और अभी कोई भी अगर ज्वाइन होना चाहता है तो अपना हाथ ऊपर करो। लेकिन उसकी ये सब बातें सुनकर तो कोई भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड नहीं होता और अपने हाथ को ऊपर भी नहीं करता, जो देखकर जोजिमा उदास होकर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी उसकी नजर मीनाटो पे जाकर आ गिरता है, जो देखकर मीनाटो घबराकर अपना मुंह घुमा लेता है। लेकिन जोजिमा तो बस मीनाटो को ही देखे जा रहा था। देन अगले सीन में मीनाटो वैसे ही प्लेग्राउंड के बाहर कुछ सोच रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर जोजिमा आ जाता है और बोलता है वाटर पोलो क्लब को ज्वाइन करो क्योंकि तुम मीनाटो क्यूमिजो हो, है ना? लेकिन मीनाटो तो घबरा कर बोलता है कि नहीं नहीं, मैं तारो तनाका हूँ। जोजिमा बोलता है झूठ मत बोलो और ऐसा फेस भी मत बनाओ कि मैं तुम्हें ना पहचानूं, क्योंकि तुम मीनाटो हो, मैंने तुम्हें मैगजीन में भी देखा था। मीनाटो तो बिल्कुल फंस जाता है और बोलता है तुम बिल्कुल ही गलत हो, मैं रॉन्ग पर्सन हूँ, और फिर वहाँ से भाग जाता है। वहीं पर जोजिमा भी उसका पीछा करने लगता है और बोलता है तुम्हें वाटर पोलो क्लब को ज्वाइन करना ही पड़ेगा। लेकिन तभी मीनाटो के सामने एक तरह आ जाता है और वो बोलता है जोजिमा यही है मीनाटो सेनपाई, चलो वो एक साथ वाटर पोलो क्लब को ज्वाइन करते हैं। लेकिन मीनाटो तो उसको भी चकमा देकर वहाँ से भाग जाता है, जिसके बाद तो एक तरह और जोजिमा दोनों ही मीनाटो के पीछे पड़ जाते हैं। मीनाटो तो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और भागते भागते अपने एकेडमी से बाहर ही आ जाता है। लेकिन वो दोनों तो अभी तक उसका पीछा कर रहे थे, जिस वजह से वो भागते भागते साइड के रिका गाकुएन एकेडमी में पहुंच जाता है। लेकिन उस एकेडमी के अंदर जाकर उसको कुछ याद आता है और वो बोलता है यहाँ पर तो एक बहुत ही बड़ा पेड़ हुआ करता था, जो याद आने के बाद वो सीधा वही पेड़ के पीछे चला जाता है। और वहीं पर वो दोनों तो अभी तक उसको ढूंढने जा रहे थे, जिसके बाद पेड़ के पीछे बैठकर मीनाटो को थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और बोलती है मीनाटो, और वो लड़की तो कोई और नहीं बल्कि चीनू थी, जिसको कि मीनाटो ने मैगजीन में देखा था। चीनू बोलती है लगता है अब तुम पहले से बेहतर हो, है ना? लेकिन वहीं पर जो मीनाटो था वो तो उसको देखकर ब्लश कर रहा था और काफी ज्यादा कंफ्यूज था और बोलता है तुम्हें क्या बोल रही हो? लेकिन ठीक तभी चीनू तो मीनाटो के कॉलर को पकड़कर उसके गाल पर किस ही कर देती है और मीनाटो भी पूरी तरीके से दंग ही रह जाता है। और दोस्तों इसी के साथ ही हमारा रीमेन का एपिसोड ऑन खत्म हो जाता है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को एपिसोड थोड़ा सा भी पसंद आया है तो प्लीज कमेंट में नेक्स्ट एपिसोड कमेंट कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि जितना ज्यादा लाइक और जितना ज्यादा कमेंट होगा नेक्स्ट एपिसोड में उतना ही जल्दी लाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और सायोनारा।